महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक 5 मरीजों की मौत, 2 मौतें रत्नागिरी में, 1 मुंबई में और बीड़ और रायगढ़ में भी एक मौत। मुंबई में 63 साल की जिस महिला की मौत हुई वो ले चुकी थी कोरोना वैक्सीन की दोनों ही डोज। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में आए हैं कोरोना के 6,686 नए केस, 158 मरीजों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में आए हैं 285 केस, 4 लोगों की मौत। मुंबई में रिकवरी रेट हुआ है 97%। शहर में इस समय करीब 3,000 एक्टिव केस। स्वतंत्रता दिवस के लिए मुंबई में तिरंगी रोशनी में नहाई सीएसएमटी और बीएमसी की बिल्डिंग। महाराष्ट्र में एंट्री करने वाले यात्रियों को साथ में लाना होगा कोरोना की दोनों ही वैक्सीन का सर्टिफिकेट, वरना लानी होगी साथ में नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिपोर्ट। दोनों वैक्सीन लगवाए हुए होना चाहिए कम से कम 14 दिन का समय, आरटीपीसीआर रिपोर्ट ना हो 72 घंटे से पुरानी। मुंबई में नशे की सौदेबाजी करने वाले अफ्रीकी नागरिकों को पकड़ने गए एनसीबी अधिकारियों की टीम पर हमला किया गया। एक अधिकारी की हालत गंभीर। एक्सटॉर्शन केस में पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ ठाणे पुलिस ने जारी किया है लुकआउट नोटिस। एक बिजनेसमैन ने की परमवीर सिंह समेत 28 लोगों के खिलाफ वसूली की शिकायत। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की कंपनी के एक डायरेक्टर गिरफ्तार, पिछले महीने हुई थी कुंद्रा की गिरफ्तारी। मुंबई में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव का संकट। गोवा में 1 महीने में 5 रेप के मामलों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। सोनिया गांधी की बुलाई विपक्षी नेताओं की मीटिंग में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार। 20 अगस्त को होगी ये मीटिंग। पोरबंदर की सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, चिमनी मरम्मत के दौरान हादसा हुआ, 3 मजदूरों की मौत, 3 को किया गया रेस्क्यू। सूरत के फार्म हाउस में दर्दनाक हादसा, बिजली के तारों की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, एक बुरी तरह से झुलसा। वडोदरा का एक स्कूल सीमा पर ड्यूटी कर रहे जवानों को भेजेगा राखी। जवानों के लिए 13 राज्यों से जुटाई गई हैं 30,000 राखियां। अहमदनगर के एक शख्स ने देश विदेश से 2,500 मग खरीदकर बनाया है म्यूजियम। 2 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक के मग हैं उसके पास। गुजरात में इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने जारी की नई स्क्रैपिंग नीति। रोजगार के हजारों अवसरों के सृजन का किया है दावा। स्क्रैपिंग नीति के तहत गुजरात की 6 और असम की एक कंपनी के साथ किया गया है करार। स्क्रैपिंग नीति के तहत अनुपयुक्त वाहनों को सड़क से हटाने में मदद मिलेगी। विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा आसान। पीएम मोदी के मुताबिक गाड़ियों को सिर्फ मियाद देकर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। रिसाइकलिंग सेंटर पर होगा गाड़ी का फिटनेस टेस्ट। महंगी होगी हवाई यात्रा, सरकार ने मिनिमम किराए की लिमिट 10% और मैक्सिमम 13% बढ़ाई। 593 अंकों की तेजी के साथ 55,437 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। 164 अंकों की बढ़त के साथ 16,529 पर निफ्टी बंद। पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने की है रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की वकालत। कहा आने वाले वक्त में बढ़ेगी बुजुर्गों की आबादी। लॉन्च से पहले ही दुनिया में 5G का चौथा सबसे बड़ा बाजार बना है भारत। 2.5 से 4 करोड़ 5G स्मार्टफोन का शिपमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से 5 मौतों की पुष्टि हो गई है और मुंबई में भी डेल्टा प्लस से पहली मौत हो चुकी है। जिस महिला की मौत हुई है वो दोनों ही वैक्सीन लगवा चुकी थी। ऊपर से 15 अगस्त से तो दोनों ही वैक्सीन लगा चुके लोगों के लिए लोकल भी शुरू हो जाएगी। इसे लेकर पूरा सिस्टम अलर्ट पर है। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई थी, इसके बावजूद कोरोना की चपेट में आए और मौत हो गई। जीनोम सीक्वेंसिंग से इस बात की पुष्टि हुई कि संक्रमण डेल्टा प्लस वेरिएंट का था। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का डर एक बार फिर बढ़ गया है। इस संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र में तीसरी मौत की पुष्टि हुई है। रायगढ़ में 49 साल के पुरुष ने संक्रमण के बाद दम तोड़ दिया, जबकि मुंबई के घाटकोपर इलाके में 63 साल की महिला की डेल्टा प्लस की वजह से मरने की पुष्टि करीब 2 हफ्ते बाद हुई। 21 जुलाई को इस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 27 जुलाई को मौत हो गई।
इस महिला के परिवार के 6 सदस्य कोविड पॉजिटिव हैं। इनमें से 2 सदस्यों में डेल्टा प्लस संक्रमण पाया गया है। बाकी लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अब चिंता की बात तो ये है कि इस महिला के घर में 6 फैमिली मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। 6 में से 2 ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 4 फैमिली मेंबर्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। डेल्टा प्लस से हुई मौत कंफर्म करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल पाता है कि कौन से वेरिएंट से मौत हुई। बीएमसी के पास रिपोर्ट आई तब ये पता चला कि डेल्टा प्लस का संक्रमण था। अब महिला से मिलने जुलने वाले लोगों में संक्रमण की चेन ढूंढी जा रही है। चिंताजनक बात यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज के बावजूद डेल्टा प्लस मरीजों पर हावी हो रहा है। अब तक ये कोई सबूत नहीं है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत आसानी से फैलता है। और ये बहुत ज़रूरी होगा आगे जाके कि हम बहुत सारा सर्वेलेंस करें, मतलब कम्युनिटी में कैसे फैल रहा है इसको देखें और सीक्वेंसिंग करें, जिससे हमको पता चले कि कौन सा वेरिएंट किस प्रकार फैल रहा है। बुधवार को महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 नए केस मिले थे। इसके बाद से यहां इस वेरिएंट के मरीजों की संख्या 65 हो गई है। शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज मुंबई में है। इस नई परेशानी के बीच महाराष्ट्र सरकार स्कूलों को खोलने पर अंतिम फैसला लेने वाली है। ये फैसला मुख्यमंत्री और टास्क फोर्स की बैठक के बाद लिया जाएगा। डेल्टा परिवार का वायरस ऐसा डर फैला रहा है कि माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। Teachers are not vaccinated, children are not vaccinated. Many children are now taking classes online from home and they are safe at home. Once they will reopen the school, there are high chances that the children will also get positive or they will carry virus with them at home. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिन सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है उसमें अधिकतर में डेल्टा प्लस की पुष्टि हो रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को पहले ही केंद्र सरकार वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर चुकी है। तमाम वैक्सीन कंपनियों की नजर इस वेरिएंट पर है, क्योंकि इसे हराए बगैर पूरी सुरक्षा नहीं मिल सकती। पहले रत्नागिरी, फिर मुंबई और अब रायगढ़। कुल मिला के महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट केसेस की कुल संख्या 65 है, जिसमें मुंबई में सिर्फ 11 केसेस हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर को ला सकता है। पहले ही इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया जा चुका है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में अब दही हांडी को लेकर महाविकास आघाड़ी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी कह रही है कि दही हांडी का त्योहार इस बार सेलिब्रेट करेंगे, जबकि एमवीएस सरकार का कहना यह है कि जो नियमों का पालन नहीं करेगा वो भुगतने के लिए तैयार रहे। अगस्त के आखिर में जन्माष्टमी का त्योहार है। मुंबई में उस समय दही हांडी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर माना जा रहा है कि कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार पिछले साल की तरह सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपीज जारी कर सकती है। इससे पहले कि सरकार गाइडलाइंस निकाले, बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो दही हांडी का त्योहार मनाएगी। महाराष्ट्र की सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए, बियर बार खोलने की अनुमति दे दी, पर मंदिर खोलने पर अभी भी रोक लगा के रखी है। विगत 2 वर्षों के अंतराल में समूचे देश ने देखा है कि यह सरकार किस प्रकार से हिंदू विरोधी है। अब घर में बैठ करके सरकार के लोग कहेंगे कि भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव आ रहा है, यह भी न मनाए। हिंदू विरोधी कोई भी फैसला हम महाराष्ट्र सरकार का नहीं सुनेंगे। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम धूमधाम से मनाएंगे। हालांकि बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि वो नियमों का पालन करेंगे, लेकिन त्योहार हर कीमत पर मनाया जाएगा। जरूर सरकार कोई नियम बना सकती है कोविड को लेकर, हम उन नियमों का पालन करेंगे। जो भी मानक है उनका पालन करते हुए हम हमारे भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव धूमधाम के साथ मनाएंगे।
बीजेपी से पहले एमएनएस भी इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन सरकार किसी ढिलाई के मूड में नहीं है। बीजेपी और मनसे के नेता कह रहे हैं कि वो दही अंडी का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से एसओपी जारी की जाती है। सभी नागरिक नेता विधायकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे उसका पालन करें। नरेंद्र मोदी जी देश को आह्वान कर रहे हैं कि त्योहारों के दरमियान भीड़ ना हो, उसका ध्यान रखें। अपने नेताओं को कहते हैं कि लोगों के बीच में जाएं, लोगों को समझाने का काम करें। अगर बीजेपी के विधायक मोदी जी का नहीं सुन रहे हैं तो इससे ज्यादा और कुछ बुरा हो नहीं सकता। लेकिन जो नियम बनाए जाएंगे उस पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर अमल नहीं होगा तो निश्चित रूप से प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा। दही हांडी के लिए काफी गोविंदा मंडलों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि दोनों वैक्सीन लगवा चुके गोविंदा ही दही हांडी के खेल में इस बार शामिल हो रहे हैं और 3 या 4 से ऊपर थर वाला पिरामिड नहीं बनाएंगे। साथ ही सभी गोविंदा स्थानीय दही हांडी में ही शामिल होंगे। पहले की तरह बाइक या ट्रक से दही हांडी के लिए दूर नहीं जाएंगे, पर इस बार सरकार उन्हें अनुमति दे दे। वो परंपरा के लिए त्योहार मनाना चाहते हैं। पिछले दिनों गोविंदा मंडलों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी इस मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे से भी मिला था। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में नशे की सौदेबाजी करने वाले अफ्रीकी नागरिकों को पकड़ने गए एनसीबी अधिकारियों पर कल रात मुंबई में उस वक्त हमला हो गया जब वो वाशी और मानखुर्द के बीच क्रीक एरिया के पास अफ्रीकी नागरिकों के एक हथियारबंद गिरोह को पकड़ने के लिए पहुंचे थे। ये इलाका ड्रग के धंधे का केंद्र बना हुआ था। अफ्रीकी नागरिकों का ये गिरोह मुंबई भर के ड्रग पैडलर्स को यहां से ड्रग सप्लाई कर रहा था। स्थानीय लोग इनकी मदद कर रहे थे। कभी एनसीबी की गाड़ी आती दिखती तो गिरोह को खबर दे दी जाती। एनसीबी ने यहां से 1 करोड़ की कीमत की ड्रग को बरामद किया है। कल रात में ऑपरेशन किया गया, वहां पर ड्रग रिकवर किया गया है। तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू का ड्रग सीज किया गया है। कमर्शियल क्वांटिटी में हीरोइन पकड़ी गई है, कमर्शियल क्वांटिटी में एमडी पकड़ा गया है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी में कोकेन पकड़ा गया है। उसमें कुछ लोग वहाँ पर जो क्रीक है, कुछ नेचुरल फॉर्मेशंस का हेल्प लेके वो फरार हो चुके हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य आरोपी है जो काफ़ी वायलेंट बंदा था, तो उसे इंटरसेप्ट किया गया ड्रग के साथ में। उसके अलावा भी 5 हमारे एनसीबी के स्टाफ है जिन्हें 4 को मीडियम चोट आई और 1 को गंभीर चोट आई है। ही हैज सस्टेन्ड सीरियस हेड इंजरीज। कुछ फिल्मी गाने ऐसे हैं जिन्होंने जनमानस के मन को भीतर तक छुआ है। ऐसा ही एक गाना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। लेकिन इस गीत को गाकर दूसरों में विश्वास जगाने वाली गायिका खुद मुंबई में किराए के घर में गरीबी के दिन गुजार रही हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। बरसों पहले आए इस गाने के YouTube पर करोड़ों व्यूज हैं। इस गाने को आज भी स्कूलों की प्रार्थना सभा में गाया जाता है। कहते हैं कि बहुत सारे नेताओं की फोन की रिंगटोन भी ये गाना है। पर इस गाने को गाने वाली सिंगर पुष्पा पगधरे आज पाई पाई की मोहताज हैं। 1986 में आई फिल्म अंकुश के लिए पुष्पा ने ये गाना गाया था। पुष्पा ने मोहम्मद रफी के साथ भी गाने गाए हैं और मराठी के भी कई हिट गानों में अपनी आवाज दी है। उद्धव ठाकरे जी से और पंतप्रधान मोदी जी से कि वो कलाकार के तरफ ध्यान दे, उनका मान धन बढ़ाए। जो 3150 रुपया जो मिलता है वो कब तक चलेगा? आजकल की परिस्थिति, लॉकडाउन के लिए परिस्थिति बहुत विकट हो गई, बेचारे खाने की मौत हो गई है इसी। 80 साल की हो चुकी पुष्पा पिछले कई सालों से आर्थिक तंगी की शिकार हैं। उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 3150 रुपए प्रति महीना मिलते हैं, पर वो भी समय पर नहीं आते। पुष्पा माहिम की मच्छीमार कॉलोनी में किराए के घर में रहती हैं। करीब 35 साल पहले इन्होंने कलाकारों के कोटे से मिलने वाले घर के लिए अप्लाई किया था। मंत्रालय में इसके लिए कई चक्कर भी लगाए पर घर नहीं मिला। हम लोग बाहर पूरा महाराष्ट्र घूमे प्रोग्राम के लिए और वहाँ से कभी आके यहाँ टाइम मिलता है तो मंत्रालय में जाके मैं कोशिश करती थी मंत्री जी से मिलने, मगर जब भी जाती तो मुझे यही जवाब मिलता है मंत्री जी बिजी है, उनकी मीटिंग चल रही, अपने क्या बोलते हैं उनका कुछ बाहर काम के लिए वो चले गए हैं। तो यही उत्तर जवाब मिलता था। तो मैं वापस आती थी। तो फिर आखिर में परेशान होके मैंने छोड़ ही दिया। मैं बोले देखो जब
कब हो जाएगा, मिलेगा, बस उसका इंतजार है। मगर अभी तक मुझे उसके बारे में कितने बार पेपर में छपा घर के बारे में, मगर अभी तक मुझे नसीब नहीं हुआ घर। पुष्पा को म्यूजिक वाले रियलिटी शोज देखना अच्छा लगता है। हिंदी भाषी पट्टी और महाराष्ट्र में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पुष्पा के गाए गाने ना सुने हों, पर म्यूजिक इंडस्ट्री में अब इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। पुष्पा के पति भी इस दुनिया में नहीं है, इनका कोई बच्चा भी नहीं है। अपने जीवन यापन के लिए ये अपने रिश्तेदारों पर निर्भर है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस महान और लोकप्रिय गाने की गायिका पुष्पा पागदरे जी आज भी 80 साल की उम्र में उस गाने को उसी दमघम से गाती है। पर आज वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अपने हक की मांगों के लिए गुहार लगा रही है और उसी मांगों को पूरा करने के लिए उसी ईश्वर से हिम्मत भी जुटा रही है और शक्ति भी मांग रही है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ मैं अजय परचुरे, मुंबई आज तक। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।